नहीं, नहीं तो जेल जाना कोई नई बात थोड़ी है। जैसा कि आपको अगर हमारा इतिहास पता हो, जनता के हक अधिकार के लिए बार-बार जेल से आना, जेल से जाना, कोर्ट कचहरी संबंध पर्यायवाची हो चुका है। मुझे जगह नहीं दी, तो हमारे लोगों में, हम में इतनी क्षमता है कि हम अनलीगल भी मूर्ति रख सकते हैं। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र लोधी, सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर युवाओं ने दमोह जिले के एक अलग अनोखा कार्य करने वाले हैं या अनोखा कार्य करने के लिए कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है। तो पूरा मामला समझाइए, किस विषय पर आप लोगों ने आवेदन दिया कलेक्टर साहब को? आज माननीय कलेक्टर महोदय जी से हम लोग मिले हैं और एक गंभीर मुद्दा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक विषय है जो दबा हुआ था, कई बार हमारे दिमाग में चल रहा था। 2-3 सालों से सोच रहा था कि ऐसा मुझे करना है, लेकिन आज सभी साथियों के सहयोग से हुआ है। आज कलेक्टर साहब से मिले और एक ज्ञापन दिया है, जो हमारे 1857 की जो क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ और 1842 का जो बुंदेला विद्रोह था, उसमें सक्रिय भूमिका निभाने वाला एक ऐसा नायक जो सालों साल जंगल में भटकता रहा, जो अच्छे ऐशो आराम से जीवन निकाल रहा था, एक ऐसा राजा जिसको अंग्रेजों ने अंत में बंदी बना लिया, अपना पूरा राजपाट प्रजा के लिए छोड़ दिया, जिनका नाम था राजा किशोर सिंह, जो दमोह से 18 किलोमीटर दूर एक रियासत थी हिंडोरिया, उस रियासत के वो राजा थे। उन्हीं की मूर्ति रखवाने के संबंध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। तो मैंने सुना है कि राजा किशोर सिंह जी के वंशज भी यहाँ के रहने वाले हैं, दमोह जिले की। तो उनके वंशजों ने क्यों ये आवाज नहीं उठाई कि भैया उनके वंशज राजा किशोर सिंह जी की मूर्ति लगनी चाहिए, और आपने ये आवाज उठाई? तो ऐसा क्यों प्रभावित या कहें या राजनीतिक आपको लाभ लेना है, क्या कारण है? देखो पुष्पेंद्र भाई, सबसे पहले तो मैं आपका इस सवाल खंडित करता हूँ कि मुझे कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना। मैं आप कह सकते हैं मुझे कि मैं एक पत्रकार हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ना मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, ना राजनीतिक पार्टियों से मेरा लगाव है। हाँ, दूसरा सवाल जो आपने किया है कि उनके वंशज, तो मैं आपको बता दूं कि राजा किशोर सिंह हमारे पूर्वज हैं। भले ही हम सब उनके वंशज हैं, आप उनके वंशज हो, आप उनके वंशज हो। जब भी कोई महापुरुष अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए योगदान देता है, तो उसके वंशज सारी प्रजा हो जाती है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं होता है। रही बात उनके वंशजों की, तो मुझे नहीं पता कि अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने कुछ सालों से सोचा था। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने राजा किशोर सिंह पर एक किताब भी लिखी है, जीवनी, जिसका कवर पेज का विमोचन हमारे जबेरा से विधायक माननीय धर्मेंद्र सिंह जी ने विमोचन किया था, और कैबिनेट दर्जा प्राप्त प्रद्युमन सिंह जी और राहुल सिंह जी ने भी उसका विमोचन किया था, वैभव सिंह जी थे, तो इन लोगों ने उसका विमोचन किया था। अब चूंकि किताब आने वाली है, लेकिन जब मैं किताब लिख रहा था तो मुझे लगा कि मेरी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति नहीं है, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। तब मेरे जहन में एक बात आई थी कि मुझे राजा किशोर सिंह की दमोह शहर में एक मूर्ति रखवानी है। तो मैं सोच रहा था, चूंकि समय परिस्थितियां सही नहीं रही, लेकिन आज वो समय आ गया और कलेक्टर साहब को हम तीनों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर साहब से निवेदन भी किया है कि हमें जल्द से जल्द जगह आवंटित की जाए। आपसे मुझे न पैसों की गुजारिश है, न फंडिंग की गुजारिश है, मुझे साहब सिर्फ इतना निवेदन है प्रशासन से, दमोह के और दमोह के नेताओं से, कि मुझे जिस जगह को मैं चिन्हित करूं वो जगह मुझे दी जाए। तो कोई जगह चिन्हित की आपने? अभी तक मैंने एक जगह चिन्हित की थी, ज्ञापन में भी लिखी थी कि जो हमारा धर्म कांटा है जबलपुर बाईपास पे, तो चौराहा है, जो चौराहे पर मूर्ति रखवानी है। क्योंकि कलेक्टर साहब से जब मिले तो उन्होंने मुझे सरल शब्दों में समझाया कि चंद्रभान भाई, जो हाई कोर्ट का निर्देश है, ये चौराहों पर सख्त है। अब चूंकि पहले रख सकते थे, लेकिन अब हाई कोर्ट का निर्देश है कि अब चौराहों पर मूर्ति नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप कहीं भी जगह डिसाइड कर लें। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपको जगह आवंटित करेंगे। जैसे शासन प्रशासन ने जगह आवंटित नहीं की, तो फिर क्या करेंगे? उस पर एक सवाल मैं जवाब देना चाहता हूँ, लास्ट है कि यदि मैं शासन प्रशासन से यही कहूँगा और नेताओं से कहूँगा कि यदि मुझे जगह नहीं मिली
तो मैं अभी लीगल तरीके से मांग कर रहा हूं कि मूर्ति रखवाएंगे हम लीगल तरीके से, लेकिन मुझे जगह नहीं दी। तो हमारे लोगों में हम में इतनी क्षमता है कि हम अनलीगल भी मूर्ति रख सकते हैं। इलीगल मूर्ति रखोगे तो जेल भी हवा भी खानी पड़ेगी। नहीं, तो जेल जाना कोई नई बात थोड़ी है। जैसा कि आपको अगर हमारा इतिहास पता हो, जनता के हक अधिकार के लिए बार-बार जेल से आना, जेल से जाना, कोर्ट कचहरी संबंध पर्यायवाची हो चुका है। अगर अपन कोई किसी निजी स्वार्थ के लिए और ऐसी कोई घटना घटित होती है जिसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ छिपा हो, तो जेल जाना कोई बड़ा पाप होता है, ठीक है। अगर 1842 और 1857 की क्रांति में जिन्होंने सहभागिता निभाई और भारत देश जब गुलाम हो चुका था और उसके बाद अपना दमोह जिला 6 महीने तक आज़ाद रहा, उसके बाद गुलाम हुआ, तो ऐसा योगदान रहा राजा किशोर सिंह जी का। तो अगर उनकी मूर्ति के लिए लड़ना झगड़ना पड़े, अपने हक अधिकार की बात का अपन को यहाँ पर उठानी पड़े, तो उसके लिए हम तैयार हैं। जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया, कवि भाई ने, उसके लिए हम तैयार हैं। और इसमें समस्त जिले के सर्व समाज के, किसी एक समाज का विषय नहीं है, क्योंकि जब वो राजा थे, जब उन्होंने लड़ाई लड़ी आज़ादी की, तो किसी एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हर प्रकार की सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है। तो मैं पूर्ण समर्थन के साथ उनका समर्थन करता हूं और मैं बार बार यहाँ पर आऊँगा और संघर्ष करूँगा कि अपने दमोह में कहीं पर भी जहाँ पर एक उचित जगह हो, वहाँ पर उनकी मूर्ति लगाई जाए। इसी संबंध में आज सम्माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि राजा किशोर सिंह कोई मामूली नहीं थे। तो उन्होंने कहा है कि मैं इस पर जो करके आपको 2 से 10 दिन में इस पर विचार करके आपको बताता हूं। तो दमोह के विधायक महोदय और सांसद महोदय और मुख्यमंत्री महोदय तक अगर मेरी बात पहुंच जाए, तो निवेदन करता हूं कि अपने महान क्रांतिकारी राजा थे जो, उनकी मूर्ति के लिए हमें जगह आवंटित की जाए। ये राजनीति से प्रेरित ये मुद्दा है या फिर समाज सेवा से प्रेरित मुद्दा? ये ना राजनीति से है ना समाज सेवा से, ये सिर्फ बुंदेलखंड की जनता और प्रजा, जिन्होंने 6 महीने के बाद भी हम लोग के लिए आज़ाद रहा, उनके लिए सद्दी श्रद्धांजलि जो है वो करना चाहते हैं, जो दिल से है। उनकी मूर्ति रखेंगे, तो ये किशोर सिंह राजा जी के लिए सद्दी श्रद्धांजलि है। के अलावा आपको विश्वास है कि जो आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने, आपकी बात सुनेंगे? मुझे पूर्ण यकीन है और कि जैसा कि उन्होंने कहा है, जगह है मेन, कि जगह आवंटित के लिए जो उन्होंने जो कहा है कि कोई सरकारी जगह या कहीं की भी जगह अच्छी सी देख लो, तो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं और 1-2 दिन में कलेक्टर साहब वो हम लोग फिर से आएंगे, जगह बता देंगे और मैं निवेदन उनसे करूंगा कि 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक आप हमें जगह आवंटित करके दीजिए, ताकि हम एक लीगल तरीके से उनकी मूर्ति रख सकें। लीगल तो रखेंगे, बनाएंगे, इन लीगल तो पक्का है रखेंगे। दोस्तों, ये थे दमोह जिले के बुंदेलखंड के युवाओं का जोश कि भैया अगर लीगल तरीके से रखने दिया तो ठीक है, नहीं तो इलीगल तरीके से तो हम रखेंगे ही। इतने प्रेरित हैं ये राजा किशोर सिंह जी से। तो एक और आपने पहले बोला था कि भैया हमें फंडिंग की जरूरत नहीं है, तो फिर मूर्ति कैसे रखेगी? पैसे तो चाहिए पड़ेंगे ना। जी, मूर्ति रखना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों में इतनी मेहनत और संघर्ष और क्षमता है। हमें सरकार से पैसा नहीं चाहिए, हमें मुख्यमंत्री कोष से, विधायक कोष से पैसा नहीं चाहिए। हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे और उसमें चंदा इकट्ठा करेंगे और जो चंदा का पैसा होगा उससे हम मूर्ति रखेंगे, क्योंकि ये दमोह जिले की गौरव की बात है और पूरे मध्य प्रदेश और पूरे बुंदेलखंड में अभी तक राजा किशोर सिंह की एक भी ना मूर्ति है, ना स्मारक है, ना कोई स्थल है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें जगह आवंटित कर दीजिए। बाकी मूर्ति रखवाने का काम हम सभी युवा साथ गांव-गांव जाएंगे और चंदा इकट्ठा करके मूर्ति रखवाएंगे। चंदा पूरे जिले की हर पंचायत और हर गांव से चंदा इकट्ठा होगा, तो इसमें पूरे जिले के लिए सौभाग्य की बात होगी और राजा किशोर सिंह जी के चरणों में एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिसमें संपूर्ण जिला गवाह होगा उस चीज का, और सभी के द्वारा एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको हम देने का काम करेंगे। तो ये थे राजा किशोर सिंह जी से प्रभावित युवा, जो चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारे इस आवेदन पर ध्यान दे और जल्द से जल्द जगह आवंटित करे, ताकि हम राजा किशोर सिंह जी की मूर्ति स्थापित कर पाएं।